साथियों, 18 मई 2020 को बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर वामन मेश्राम साहब के द्वारा 3 मुद्दों के लिए जेल भरो आंदोलन घोषित किया गया था पूर्व में, जिसे स्थगित कर दिया गया। वो मुद्दे थे साथियों कि लॉकडाउन में फंसे हुए मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए रेल और बस सुविधाएं उपलब्ध करा करके उनके गृह जिलों में उनको मजदूरों को सुरक्षित पहुंचाया जाए। और लॉकडाउन की वजह से जो बेरोजगार हुए हैं मजदूर, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या निर्माण हो गई। ऐसे मजदूरों को केंद्र सरकार के एफसीआई गोडाउन में जो खाद्यान्न भरा हुआ है वो जो पर्याप्त है, उनको उस एफसीआई गोडाउन में भरे हुए खाद्यान्न में से राहत के रूप में मजदूरों को उपलब्ध कराया जाए। और ये लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की बीमारी महामारी की वजह से आर्थिक संकट देश में पैदा हुआ है। उसकी वजह से जो श्रम कानून में बदलाव किया है, यानी एक तरीके से 3 साल के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने जो श्रम कानून को निष्प्रभावी कर दिया। ये 3 मुद्दे लेकर के 18 मई 2020 को जेल भरो आंदोलन किया गया था। उसको कोरोना महामारी के लॉकडाउन को और बढ़ने के कारण उसको स्थगित कर दिया गया। और आज 18 तारीख को मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने 14 नए मुद्दों के साथ में एक नया आंदोलन छेड़ा। वो मुद्दे हैं साथियों, वो श्रमिकों को 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करना होगा। ये नया कानून बनाया गया। इससे उस अध्यादेश के माध्यम से फैक्ट्री मालिकों को मजदूरों का शोषण करने का अधिकार अध्यादेश ला करके विभिन्न राज्य सरकार काम कर रही है, जो मजदूरों का विरोधी है। हम उसका विरोध करते हैं। श्रमिक संगठनों के द्वारा मजदूरों की आवाज़ उठाने का काम किया जाता रहा है, लेकिन नए कानून के तहत वो श्रमिक संगठनों का निष्प्रभावी कर दिया है। वो आंदोलन नहीं कर सकते हैं। इससे मजदूरों का शोषण होगा। इसका हम विरोध करते हैं। कारपोरेट और बिल्डर लॉबी के दबाव में आकर कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की बजाय संकट में फंसे मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने के षड्यंत्र का हम विरोध करते हैं। लॉकडाउन के दौरान संकट में फंसे मजदूरों के पास पर्याप्त राशन सामग्री नहीं पहुंचाना, यह भी एक षड्यंत्र है। इसका हम विरोध करते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में भूखमरी में मारे गए मजदूरों के परिवार के लोगों को 50 लाख रुपए का मुआवजा न दिलवाना, इसका भी हम विरोध करते हैं। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा SC/ST के छात्रों के लिए विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का जो प्रावधान था, उसमें क्रिमिलियर लगा करके उनको उस शिक्षा के अधिकार से वंचित करने के षड्यंत्र का हम विरोध करते हैं। केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति के माध्यम से ऑयल कंपनियां और विभिन्न सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है, उसका हम विरोध करते हैं।
राहत के नाम पर केवल पैकेज की घोषणा करना और गरीबों के पैसे से पूंजीपतियों को बचाने का ये एक तरह का षड्यंत्र है। इसका हम विरोध करते हैं। आदिवासियों को अनुसूचियों के विरोध में, आदिवासियों की अनुसूचियों के विरोध में लिए गए निर्णय के अमल के लिए केंद्र सरकार का राजी होना ये आदिवासियों के विरोध में भयंकर षड्यंत्र है। इसका विरोध करते हैं। रिजर्वेशन इन प्रमोशन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसकी केंद्र सरकार ने सही तरीके से पैरवी नहीं की। लगता है ये भी केंद्र सरकार का मिला हुआ मालूम होता है। इसका हम विरोध करते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर के जो 9 रत्न कंपनियां हैं उनको अपने चहेते उद्योगपतियों को औने पौने दाम में बेचने का हम विरोध करते हैं। SC ST OBC के ऊपर 3000 साल से मंदी का संकट छाया हुआ है, मगर उनके लिए कोई राहत पैकेज अभी तक नहीं दिया गया। यह भी एक षड्यंत्र है। उन SC ST OBC को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का इसका हम विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास 16 मजदूर रेल से कटकर मारे गए, उसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजदूरों के मुद्दे पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए लोग, लेकिन सुनवाई करने से मना करना एवं केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा देना, इसका हम मजदूर विरोधी बताते हैं। इसका हम विरोध करते हैं। और लॉकडाउन के मुद्दों पर 20 लाख करोड़ का पैकेज देने का झूठा प्रोपेगेंडा करना, क्योंकि यह पैकेज नहीं है, यह पैकेज कर्जे के रूप में पैकेज है, जबकि कोई भी पैकेज कर्ज के रूप में नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो पैकेज होता है वो कल्याण के लिए होता है। इसका भी हम विरोध करते हैं। तो ये 14 मुद्दे हैं। इन मुद्दों को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से मैं भी बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ सहयोग और समर्थन के लिए मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं भी इसका विरोध करता हूं और इन मुद्दों को हम भी जला करके इन मुद्दों को हम भी जला करके इस नीति का विरोध कर रहे हैं। ये हमारा विरोध प्रदर्शन है। ये 14 ही मुद्दे जलाए जा रहे हैं और मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की अन्य स्टेट बॉडी के लोगों को आग्रह करता हूं कि वो भी अपना विरोध प्रदर्शन करें और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा हमारे मजदूरों, गरीबों के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है उसमें साथ सहयोग करें। धन्यवाद।